हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ दोज हु आर प्लानिंग टू फिल द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ 32 सेक्टर। यस, आपने सही सुना। 32 सेक्टर की जो वैकेंसी है वो अभी अपकमिंग डेज में कभी भी अनाउंस हो सकती है। ऑलरेडी उन्होंने वैकेंसी अनाउंस की है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो जिन लोगों को जीएमसीएच के बारे में पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज रही होगी या फॉर्म फिल करते टाइम जिन्होंने कभी पहले भी फॉर्म फिल किया होगा, तो उन लोगों को ये चीज़ पता होगी कि जब भी हम जीएमसीएच का फॉर्म फिल करते हैं, सो इन दैट दे विल आस्क फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर कोर्स। एक कंप्यूटर कोर्स है, उसके बारे में वो हमेशा पूछते हैं। तो वो जिन कैंडिडेट्स ने कंप्यूटर कोर्स किया होता है, ओनली वही कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए नर्सिंग ऑफिसर का। तो उस ही पर्टिकुलर कोर्स के बारे में इस वाले वीडियो में मैं नर्सिंग के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूंगी। वो कोर्स क्या है, उस कोर्स में होता क्या क्या है, तो उस सब चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी। देखिए, ट्रिपल सी कोर्स हमेशा पूछा जाता है नर्सिंग, जीएमसीएच के नर्सिंग के अलावा और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में पूछा जाता है। बट जीएमसीएच के अलावा आई डोंट थिंक कि इंडिया में और कहीं पूछते हैं नर्सिंग जॉब में, स्पेशली मैं बात करूँ अगर। बट जीएमसीएच 32 सेक्टर की जब भी वैकेंसी आई है या फिर जब भी मैंने देखा है, तो हमेशा उन्होंने ये कोर्स के बारे में पूछा है। और ये वैकेंसी इस तरीके से अनाउंस करते हैं कि जो कोर्स का एग्ज़ाम है, इस कोर्स को मतलब कंप्लीट करने के बाद एग्ज़ाम होता है इसका। अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें आपका एक इंडिविजुअल नंबर रहता है, तो वो नंबर आपको वहाँ पे एंटर करना होता है। तो ये पूरे प्रोसेस होने के बाद ही वैकेंसी, मतलब इस तरह से शेड्यूल करते हैं कि ये सारी चीज़ें पैरेलल चलें और वो आ जाए, हर कैंडिडेट्स के पास वो कोर्स हो जो ये अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कोर्स को कैसे करना है। और अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं ये कोर्स, डायरेक्ट आप इस चीज़ के लिए, इस सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो भी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल जो कंटेंट है, जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को उसके बारे में। देखिए, ट्रिपल सी कोर्स इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू वर्क इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर। बट यस, इन नर्सिंग they never ask, like in NorthSide, in Delhi एम्स या फिर इन अदर एम्स, they never ask। तो सिर्फ जीएमसीएच में ही पूछा जाता है, और मेरी नॉलेज में अदरवाइज तो और कोई हॉस्पिटल नहीं है या फिर कोई और इंस्टीट्यूट नहीं है जो पूछते हैं। सो बेसिकली ट्रिपल सी है क्या है, आज का वीडियो इससे रिलेटेड है कि ट्रिपल सी है क्या है, इसका सिलेबस क्या रहता है। क्योंकि अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो वी शुड नो व्हाट इज दिस, ये व्हाट दिस कोर्स बिलोंग्स टू, किस पर्टिकुलर कोर्स में होता क्या है, इसका सिलेबस क्या रहता है। अगर मैं कोर्स करना चाहती हूँ तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, इसका एग्जाम किस तरीके से रहता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैं आपका क्लियरिफाई करना चाहती हूँ, दैट इज व्हाट इज ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी में जो मेन कंटेंट है, कोई बहुत हाई प्रोफाइल चीज़ें नहीं है, ये बहुत बेसिक सा कोर्स है। इसमें आपको नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक्स हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर का जो सबसे पहला इन्वेंशन है वो कब हुआ, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में आपको बताया जाएगा इसमें। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये जो बेसिक हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है वो चीज़ें इस कोर्स में आपको बताई जाती हैं। 2-3 मंथ्स का ये कोर्स रहता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, कितना जल्दी वो कवर करवा रहे हैं, या फिर आप शॉर्ट टर्म कोर्स ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, डिस्टेंस से कर रहे हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। या फिर कईयों ने पहले भी डिप्लोमास किए होंगे तो उन्होंने ऑलरेडी कवर किया होगा ये सारा कंटेंट। सो ट्रिपल सी कोर्स एक कंप्यूटर के जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोगों को इसमें बताया जाएगा। कि नॉर्मल, जैसे हर किसी ने तो देखो नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर हम लोगों ने एक्स्ट्रा से कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं किया होता है, बट फिर भी हमारे जो फील्ड है इसमें कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। से एन एग्जाम्पल, पेशेंट का अगर डेटा भी एंटर करना है कंप्यूटर में, उसमें भी यूटिलाइजेशन है, हमारे कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है उसकी, इंडेंटिंग करनी है, या फिर वैसे ही पेशेंट का एंटायर डेटा हमें थ्रू आउट द मंथ का सेंसस बना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें पता होना चाहिए। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये कोर्स की रिक्वायरमेंट है नर्सिंग प्रोफेशन में। और जीएमसीएच वाले तो स्पेशली इसका सर्टिफिकेट मांगते हैं कि सर्टिफाइड होना चाहिए कैंडिडेट, तभी अप्लाई करें जैसे जीएमसीएच की नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। सो
ट्रिपल सी कोर्स में जो क्या क्या रहता है, इसमें आपको MS वर्ड के बारे में बताया जाएगा, MS वर्ड का सब कुछ बताया जाएगा, MS एक्सेल के बारे में बताया। MS एक्सेल में आपने देखा होगा कि स्प्रेडशीट रहती है। MS पावर पॉइंट के बारे में बताया जाएगा, जैसे हम जो PPTs बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, इन सब का पूरा मतलब जितनी भी नॉलेज रहेगी वो इसमें रहेगी इस कोर्स में। तो ये एग्जाम है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं आपको, सर्टिफाइड कोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट जब आप प्राइवेट से कहीं से भी कोर्स कर लो, लेकिन जब इसका एग्जाम होगा तो वो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाएगा, और ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो ये एग्जाम कंडक्ट करती है। तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है कि हाँ, इस वाले जो अपकमिंग शेड्यूल है एग्जाम का, मैं उस वाले एग्जाम में एग्जाम देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मेरा मतलब उसमें अगर बारी आ जाती है तो आई वॉन्ट टू गिव दैट एग्जाम इन दैट। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो विद इन 1 और 1.5 मंथ आप लोगों का सर्टिफिकेट भी आ जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिपल सी एग्जाम का जो ये इसका कोर्स का सिलेबस क्या क्या रहता है। देखिए सिलेबस अगेन आई एम टेलिंग इट इज़ वेरी बेसिक, कंप्यूटर का टोटल बेसिक रहता है। हमने क्या क्या स्टडी किया है ऑलरेडी, वही चीज़ें इसमें होंगी, 1 या 2 चीज़ें होंगी जो एक्स्ट्रा रहेंगी, बट फिर भी आपने पढ़ी होंगी, इन डिटेल ना पढ़ी हो, सुपरफिशियल तो ज़रूर पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया बेसिक रहता है, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में बताया जाएगा कि कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इनमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या मॉडिफिकेशंस आई, कंप्यूटर को इन्वेंट किसने किया, इनपुट डिवाइसेस क्या कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, देन डेटा सेंडर टू रिसीवर कैसे मूव करता है, क्या क्या कौन से ऐसे ऐसे सारे चैनल्स आपको बताए जाएंगे। देन नेक्स्ट आता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI इंटरफेस। देखिए ग्राफिक यूजर इंटरफेस में बेसिकली क्या रहता है कि जो भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ है, विंडोज 7 विंडो 8 हम यूज़ करते हैं, तो विंडोज 7 विंडो 8 में आपने डिफरेंसेस देखेंगे कुछ हैं, लेकिन कुछ चीज़ होती हैं जो सेम रहती हैं। से एन एग्जाम्पल, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कट करते हैं, मूव करते हैं, तो इनके जो शॉर्टकट्स रहते हैं, जैसे प्रिंट करना है मानो हमने कुछ, तो Ctrl+P दबाते हैं, तो प्रिंट वापस दबाने की मतलब माउस से प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती, Ctrl+P करते हैं तो प्रिंट आ जाता है अगर हमारा डिवाइस प्रिंटर से कनेक्ट होता है। तो दीज आर द शॉर्टकट्स जो हमें पता होने चाहिए। स्कूल में हमने किए हैं, इवन कॉलेज में भी हमने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर्स रहता है, BSc नर्सिंग में, तो हमने पढ़ा होगा, बट वही चीज़ें कि भूल जाता है, तो ये चीज़ें ये इस कोर्स में सारी कवर करवाई जाती हैं। देन कॉपी पेस्ट करना हो, जैसे कट करना हो, अगर आपने Ctrl+C रहता है, मूव के लिए Ctrl+X रहता है, मूव और कट के लिए, तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स में इन्वॉल्व रहेंगी, इंक्लूडेड होंगी। देन नेक्स्ट आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में MS वर्ड की कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो उसमें जो भी बेसिक फंक्शन रहते हैं, आपने MS वर्ड कैसे यूज़ करना है, कैसे आपने उसमें अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, बहुत डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं हम, PDF वगैरह भी बनाते हैं, तो हम पूरी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, नॉट PDF, हम पूरा प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना MS वर्ड में, तो वो पूरी आप लोगों को इसमें बताया, इस कोर्स में बताया जाएगा कि मतलब साइज़, जो फॉन्ट के साइज़ है वो कैसे चेंज करने हैं, फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करना है, लेफ़्ट साइड राइट साइड कितना कितना डिस्टेंस रखना है, और जो इन गैपिंग है, लाइन्स के बीच में गैपिंग, वर्ड्स के बीच में गैपिंग, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें सारी इस कोर्स में आपको इंक्लूडेड रहेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जैसे मैंने बताया MS एक्सेल, MS एक्सेल बताया। MS एक्सेल तो देखने में थोड़ा ऐसे लगता है कि यार हम कैसे करेंगे, बट ट्रस्ट मी MS एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जिसने बहुत बड़ी बड़ी जो मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग है, वो ईजी कर दी है। अब कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग ईजी कैसे कर दी है, तो जो बहुत ज़्यादा डेटा रहता है, मानो अपने 200 पेशेंट्स हैं, 200 पेशेंट्स का डेटा एंटर करना है, तो उनका फिर कंपाइलेशन करना है, तो MS एक्सेल में जो स्प्रेडशीट में बहुत इजी है करना, कॉलम्स ऑटोमेटिकली बने होते हैं, आप इजीली नेक्स्ट कॉलम रोज वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं, प्लस माइनस करना है, चीज़ों को डिवाइड करना है, इट्स वेरी इजी इफ़ यू वांट टू यूज़ MS एक्सेल। फार्मूलाज हैं, n नंबर ऑफ फार्मूलाज आर देयर, आपको जस्ट अप्लाई करना आना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए इन फार्मूलाज को। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। MS एक्सेल भी हमने कर लिया, MS वर्ड भी कर लिया। देन नेक्स्ट आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट हमने कॉलेज टाइम में काफ़ी यूज़ किया होगा, स्कूल में भी हमने पढ़ा था कि हाँ भी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनती है, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस, अब तो काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। देखिए प्रेजेंटेशन में आपके पास n नंबर ऑफ शेप्स होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं, तो उन
प्रेजेंटेशन को कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, सिंपल, अट्रैक्टिव एज वेल एज मोर प्रेजेंटेबल, तो वो आपको इस कोर्स में पर्टिकुलरली सिखाया जाएगा, हाउ टू यूज MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर which one should know or which everybody should know whenever we are working in any sector. सी कम्युनिकेशन कहता है मुझे एक मेल सेंड करनी है, अब मेल मुझे एक कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है और वो मुझे 15 लोगों को सेंड करनी है, तो मैं 15 बार मेल नहीं करूँगी, तो एक ही बार में 15 लोगों को कैसे मेल करना है, तो ये कम्युनिकेशन आपको पूरा उसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरनेट का। इंटरनेट का अब हम सोच मतलब आप लोग सोच रहे होंगे इंटरनेट का हम ये लोग हमें क्या बताएंगे, इंटरनेट का है कुछ नहीं है, नहीं, इंटरनेट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरनेट का भी कैसे बताएंगे कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लोकल एरिया नेटवर्क, देन वैन, लैन, ये सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आपको बताए जाएंगे। देन आपको हम बोलते हैं ना वाईफाई से, इवन कुछ लोगों को वाईफाई से कनेक्ट होना नहीं आता, हॉटस्पॉट देना नहीं आता अपने फ़ोन से किसी को, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इस कोर्स में इन्वॉल्व रहेंगी कि कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड इनकम। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में भी आपको इस कोर्स में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स को आपको कवर करवाया जाएगा और इसी से रिलेटेड आपके जो एग्जाम में है वो 100 क्वेश्चंस आते हैं। जो ये एग्जाम होता है NIELIT, इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये गवर्नमेंट का मतलब एक एजेंसी है, तो ये जो कंडक्ट करती है एग्जाम को, ठीक है। ये MCQs डालती है, 100 MCQs होते हैं और इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है 50%, मतलब आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एंड जितना ईजी ये सिलेबस है उतना ही डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा लाइक ट्रिकी सा एग्जाम आता है। जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इतना डायरेक्ट नहीं होते, थोड़े से घुमा के क्वेश्चन पूछे होते हैं कि ताकि हमें मतलब थोड़ा सा एंगेज किया जाए क्वेश्चंस में, थोड़ा सा हमारा टाइम कंज्यूम किया जाए। तो दोज हु आर स्मार्ट इनफ टू प्ले विद दीज थिंग्स, तो वो तो इजीली कर लेंगे, बट जिन्होंने नहीं किया है तो उन लोगों के लिए कोर्स अडेप्ट करना ज़रूरी है। वो कोर्स करें और मतलब आगे फर्दर जैसे भी एग्ज़ाम का जो भी डेट है या जो भी उनका शेड्यूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ आती है, कोर्स के बारे में मैंने बता दिया, अब एग्जाम कब होता है या फिर कब होगा या फिर कैसे होगा। सबसे पहले तो देखिए जिन्होंने कोर्स करना है दैट इज टोटली ऑप्शनल। इफ यू वांट टू गो इनटू दिस कोर्स देन यू कैन ऑप्ट द कोर्स, बट इफ यू डोंट वांट, लाइक कुछ लोगों ने पहले ही मैंने बताया कि किया होता है डिप्लोमा वगैरह या फिर जिनको काफ़ी नॉलेज होती है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो एक्सप्लोर करते रहते हैं, ऐसे लैपटॉप पढ़ा है कंप्यूटर पढ़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूज़ करेंगे, एक्सप्लोरेटरी नेचर होता है किसी का, तो वो लोग तो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो दोज हु डोंट वांट टू गेट एनरोल इन दिस कोर्स, टोटली ओके। तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म है जो इसके लिए एग्जाम के लिए वो फिल कर देना है, ताकि जो भी अपकमिंग शेड्यूल होगा उसमें आपकी बारी आ जाए। तो आपको जो फीस है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 रुपीज़ की जो फीस है वो पे करनी है, एग्जाम फीस है जो। देन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन NIELIT जो ये है इंस्टीट्यूट, इसके जो भी मतलब सर्टिफाइड सेंटर्स होंगे, अप्रूव्ड सेंटर होंगे, वहाँ पे आपका एग्जाम होगा। और आप अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं विद 50% ऑफ मार्क्स देन डेफिनेटली यू विल गेट द सर्टिफिकेट। तो मिनिमम लाइक जो स्कोर है वो मैंने आपको बता दिया। ये एग्जाम मतलब ये कुछ ऐसा फेक नहीं है, कुछ स्कैम टाइप्स नहीं है कि हाँ भाई हम किस इंस्टीट्यूट से करें। आपको NIELIT का जो एग्जाम है वही देना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द प्रॉपर सर्टिफिकेट, और जो GMCH एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है NIELIT, उसके सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट CCC का जो कोर्स है उसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया, और एग्जाम में क्या क्या रहता है और क्या क्या इसमें बताया जाएगा। एंड आई होप कि आप लोगों को पता चल गया हो कि क्या क्या इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा, हमें क्या क्या आता है, क्या क्या हमें नहीं आता है। सो डिसाइड कर लीजिए कि किसने GMCH का फॉर्म फिल करना है, तो वही लोग इस कोर्स को करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।